Hello everyone and dear future doctors, welcome back. Today we have start a new chapter molecular basis of inheritance. आज अपने एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनिशियल फेज में अपने देखते हैं जब चैप्टर शुरू करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन पुट होते हैं। एग्जाम में कितने क्वेश्चन पुट होते हैं? इसमें 6 से 7 क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं नीट के अंदर। और लिंक चैप्टर की बात करें तो इसमें जेनेटिक्स है, बायोमोलिकुल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन टॉपिक है जो इस चैप्टर से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट तथा बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट दोनों के लिए तथा बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा। आज का अपना गोल है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए। उसके बाद इसके क्वेश्चन देखनी है, फिर अपने को समरी देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। डीएनए होता क्या ये अपने को देखना है। इस चैप्टर की अपने को रिक्वायरमेंट क्यों रही? क्योंकि लास्ट जो चैप्टर था इससे पहले वाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें आपने मेंडेलियम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के आए थे, जेनेटिक्स पढ़ के आए था ना। जेनेटिक्स को अपने किस लेवल पे लेके जाए? मोलिकुल लेवल पर। मोलिकुल लेवल पे लेके जाने के बाद में उसकी क्या करें, स्टडी करें नहीं है। तो अपनों ने पढ़ा था वहाँ पे फैक्टर नाम पढ़ा था। क्या नाम पढ़ा था? मेंडल ने जिसे क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। कि अपनों ने बाद में अपने को पता चला ये क्या है, जीन है। भी क्या है? जीन। और जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। अपनों ने पढ़ गए थे ना, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है जीन था। जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए है। डीएनए के ऊपर क्या है? जीन प्रेजेंट होते हैं। एक फिक्स जगह होती है जिसपे क्या है, डीएनए क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ऐसी चीज बढ़ गए थे ना बच्चों। तो ये क्या है? तो ये क्या है अपने ये देखना, अपने को किसकी स्ट्रक्चर जाननी है? अब डीएनए की स्ट्रक्चर जाननी है। तो अपने को किसकी स्ट्रक्चर जाननी है? डीएनए की स्ट्रक्चर। और अपने को ये भी जानना है कि डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैसे रहा है, इनके बारे में जानना है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे फंक्शन करता है, आरएनए या प्रोटीन क्यों नहीं है, इसको को जानना है। डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक के रूप में पहले अपने देखेंगे डीएनए है क्या। डीएनए है क्या? डीएनए की फुल फॉर्म सभी बच्चे जानते होंगे। डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म सभी बच्चे जानते होंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अपनों ने क्या शुरू किया है? डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म सभी बच्चे जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 9th क्लास में पढ़ा था ना डीएनए की फुल फॉर्म। उसके बाद में इसकी नेचर की बात करें, सबस्टांस किस टाइप का है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक क्या है? एसिडिक सबस्टांस। कैसी नेचर है इसकी? एसिडिक सबस्टांस। ऐसी नेचर है एसिडिक सब्सटेंस। ये क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। और किसमें इसको आइसोलेट किया था? न्यूक्लिन में। इसे न्यूक्लिन से इसे क्या किया गया था? आइसोलेट किया गया था। फर्स्ट टाइम कौन साइंटिस्ट है इसको आइसोलेट करने वाले? साइंटिस्ट कौन थे फर्स्ट टाइम? फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिस्टर। आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? एफ मिस्टर था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इसको आइसोलेट किया था। इन्होंने जो पस सेल होती है, आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिस्टर, और किससे अलग किया? आइसोलेट किया इसे फ्रोम पस सेल। कौन से? फ्रोम पस सेल। इसे आइसोलेट किससे किया? पस सेल। मवाद की कोशिकाओं से इसे क्या किया? आइसोलेट किया था। और मवाद की सेल में, पस सेल में क्या प्रेजेंट थी? डब्ल्यूबीसी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसे डब्ल्यूबीसी को अलग किया
और क्या मिला इनको, न्यूक्लिन मिला था। क्या मिला था, न्यूक्लिन। और इन्होंने ये बताया कि एक मटेरियल इसके अंदर ऐसा कुछ सब्सटेंस है जो क्या है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कोई सब्सटेंस है। इनको ये नहीं पता था कि इसमें डीएनए या आरएनए है या प्रोटीन, इनको ये पता चला कि ये कोई मटेरियल है जो क्या है, इनहेरिटेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो किससे किया, डब्ल्यूबीसी। इसमें फर्स्ट सेल में क्या थी, डब्ल्यूबीसी थी, और डब्ल्यूबीसी किसको अलग किया इन्होंने, न्यूक्लिन को सेपरेट किया था। किसको सेपरेट किया था, न्यूक्लिन को। अब आपको पता है इसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको पेपर में, आरबीसी, ध्यान से सुनोगे, आरबीसी, और इसी के साथ में क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको क्यों नहीं यूज किया इन्होंने, क्यों नहीं मिला इनमें जेनेटिक्स मटेरियल, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिन को देखा, और कहीं ना कहीं उनको ये पता चला कि ये इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसकी जो सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस था, एसिडिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंस होने का रीजन क्या था वो भी अपने आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है डीएनए में। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है, इसकी जो नेचर है वो किस प्रकार की हो जाती है, एसिडिक टाइप की। तो इसमें अपने को फर्स्ट इसको आइसोलेट करने वाले कौन से साइंटिस्ट, फ्रेडरिक मिस्टर थे, किसे, पस सेल से, और डब्ल्यूबीसी के द्वारा इसको अलग किया गया था। और क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लिन, और इससे नाम क्या दिया था उन्होंने, एसिडिक सब्सटेंस को न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं, यदि इसकी अपने देखें साइट ऑफ अकरेंस, एक तो कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस में, सेकंड किस में, माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट में। अब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सेल बायोलॉजी। अब देखो इस प्रकार लिंक होता है, सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी थी, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट थे, डीएनए। ये बात आपको पता है। तो अक्रेंस कहाँ पे है, न्यूक्लियस हो गया एक तो। इसके बाद आपने दो ऑर्गेनेल्स पढ़े, 2 ऑर्गेनेल्स की स्टडी की थी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी क्लोरोप्लास्ट। तो वहां पे अपना माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई थी, और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हुए इसमें क्या दिखाया था, इसमें खुद का डीएनए दिखाया था। खुद का क्या दिखाया था, डीएनए, जिसे किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट था तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसी प्रकार अपनों ने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जा रहा था, खुद का डीएनए पाया जा रहा था। खुद का डीएनए इस प्रकार क्या था, प्रेजेंट था। इस प्रकार के डीएनए को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्टिडियल या प्लास्टिडियल डीएनए। याद आया कुछ जो अपनों ने 11th क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या है, पोजीशन, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, जहां पर क्या प्रेजेंट है डीएनए नॉर्मली सेल के अंदर, उस पोजीशन को अपने क्या बोल सकते हैं, अक्रेंस ऑफ डीएनए। तो एक तो सबसे पहले यूकेरियोटिक सेल में क्या था, न्यूक्लियस था, वो पोजीशन होगी। दूसरी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। 3 पोजीशन ऐसी होती है जहां पे अपने को डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, साइट ऑफ अक्रेंस हो गई। चलो इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डीएनए क्या है, तो डीएनए पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एसिडिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक टाइप का सब्सटेंस है। और ये क्या है, न्यूक्लिन फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिस्टर फ्रॉम पस सेल। पस सेल से इसे क्या किया था, आइसोलेट किया था। और इसमें किसको, डब्ल्यूबीसी को देखा। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, आपको पता है न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए,
तो होगा क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी के साथ या आरबीसी, इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है, आरबीसी और किसमें, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ही उसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस। ये भी सेल बायोलॉजी का यहाँ पे क्वेश्चन है। आरबीसी और क्या है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, केवल डब्ल्यूबीसी में होता है, इसलिए उन्होंने क्या है, डब्ल्यूबीसी के अंदर ये सब्सटेंस को देखा था। और साइट ऑफ अकरेंस अभी अपनों ने बात की, एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, एंड थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी की थी, खोज की थी, उनके बारे में अपने को जानना है। ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इसका मिलान वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अल्टमान नाम के साइंटिस्ट आए, अल्टमान नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म को दिया। कौन सा टर्म दिया है, न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखोगे, कौन सा, न्यूक्लिक एसिड, कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट आए फिशर नाम के साइंटिस्ट आए थे। कौन से साइंटिस्ट आए थे, फिशर नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने रिपोर्टेड किया था नाइट्रोजन बेसिस को, जिन्होंने किसके बारे में बताया था कि नाइट्रोजन बेस भी कोई मटेरियल होता है, नाइट्रोजन बेस के बारे में बताया था। उसके बाद लेवेने, कौन से साइंटिस्ट आए, लेवेने नाम के साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, फॉस्फेट ग्रुप को देखा, और इसी के साथ इसने नाइट्रोजन बेस के साथ ये जुड़ा होता है, इसके बारे में भी इन्होंने देखा। फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन प्राप्त की, इनका रिसर्च किया, और इनको पता चला कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। केवल नाइट्रोजन बेस की बात करें तो सबसे पहले फिशर ने देखा था, जबकि लेवे ने रिपोर्ट किया था, किसको रिपोर्ट किया था, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन ग्रुप को एक साथ में रिपोर्ट किया था। उसके बाद में आते हैं चारगाफ नाम के साइंटिस्ट। चारगाफ, चारगाफ ने क्या बताया कि इसके अंदर डीएनए के अंदर प्यूरिन व पिरिमिडिन नाम की क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है, प्रेजेंट होते हैं, और इनकी अमाउंट है, इसकी जो अमाउंट का रेशो है लगभग 1:1 रहता है, अप्रोक्सीमेट 1:1 रहता है। तो क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है, और इसके बारे में ये अपने जानेंगे, इसकी स्ट्रक्चर जानेंगे। चारगाफ का रूल आगे जब अपने पढ़ेंगे तो इसमें चारगाफ का रूल आएगा, किस प्रकार प्यूरिन और पिरिमिडिन की अमाउंट कितनी कितनी ली जाती है। ठीक है, डीएनए में क्या कंपोजिशन है उसके बारे में भी अपने को जानना है। तो अपनों ने अभी तक देखा है डीएनए, याद करना है यहीं पे डीएनए है, उसी के साथ में क्या, साइट ऑफ अकरेंस आपको याद रखने हैं, पूरा नाम किसने इसे आइसोलेट किया, और इसी के साथ में कुछ साइंटिस्ट है उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं, जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट्स के द्वारा मिलकर बना होता है। किसके द्वारा मिलकर बना होता है, मोनोमर यूनिट्स के द्वारा। मैं यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी ये क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है। ये क्या है, एक अपने आप में ये एक है, सिंगल है, वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। क्या है, मोनोमर है। ये सारे बहुत सारे इस प्रकार बहुत सारी मोनोमर यूनिट है, वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो अपने क्या बोल सकते हैं, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ यूनिट ऑफ
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये किस प्रकार की यूनिट है? मोनोमर। किस प्रकार की यूनिट है? मोनोमर यूनिट है। क्या है? मोनोमर। क्या बोल सकते हैं? द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन। ठीक है, तो जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी क्या है की लेंथ है, वो किसको डिटरमिनेट करने का फंक्शन करती है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, इसको डिटरमिनेट करती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपने डीएनए। तो यहाँ पे देखिए, अभी अपनों ने बात की है डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है। किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। और ये लेंथ क्या है? द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। यानी कि डीएनए की लेंथ में क्या है, जितनी लेंथ होगी उसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स कितने होंगे, इसको निर्धारित करते हैं या डिटरमिनेट करने का फंक्शन करते हैं। तो जो ये लेंथ है, डीएनए की लेंथ है, उसके कुछ एग्जाम्पल अपने को दिए गए हैं। ये अपने को एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में अपने को दिए हुए, इसको अपने को याद रखना है। इसकी लेंथ पूछी जा सकती है कि बैक्टीरियोफाज में कितनी है, ह्यूमन में कितनी है, इसके बारे में अपने से पूछा जा सकता है। तो डीएनए की क्या है? लेंथ है। लेंथ से संबंधित क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है। तो बैक्टीरियोफाज बाई 174 कितने बेस पेयर लॉन्ग है? 5386। 5386 क्या है? 5386 बेस पेयर है भी। क्या है ये? बेस पेयर। जबकि बैक्टीरियोफाज लेमडा में कितना है? 48502। 48502 बेस पेयर क्या है? ये लॉन्ग है। जबकि ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई में 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्या है? 10⁻6 बेस पेयर है भी। कितना है? 10⁻6 बेस पेयर है। जबकि ह्यूमन सेल में जो ह्यूमन है डीएनए है, वो उसकी नेचर क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में कितना है? 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻9 बेस पेयर। 10⁻9 बेस पेयर क्या है? ह्यूमन डीएनए की, हैप्लॉइड सेल में डीएनए की क्या है? लेंथ है। तो अपने को ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दे रखा है। इसमें अपने को मिलान वाला या इस प्रकार पूछा जा सकता है, निम्न में से गलत कौन सा है, इनमें ये भी पूछा जा सकता है अपने से। इनमें से अपने को क्या पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें गलत के बारे में पूछ लेंगे या सही के बारे में पूछ लेंगे, या मिलान वाला क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है अपने को याद रखना है। आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की क्या है? चेन है। उसके बाद अपन ने देखा ये क्या है? जितनी न्यूक्लियोटाइड किसको लेंथ है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, जितना डीएनए बड़ा होगा उसमें न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स भी क्या होंगे? उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, और बैक्टीरियोफाज लेम्डा, ई कोलाई और ह्यूमन सेल में अपने इनका साइज देखा है। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं, चलो नेक्स्ट अपने देखेंगे डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है, इसके बारे में जानना है अपने को। तो ठीक है, डीएनए किस किस से मिलकर बना है इसके बारे में अपने को जानना है। अभी अपनों ने बात की थी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो पहले देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? डीएनए का। तो अपने को पहले जानना है न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स मिलकर, ध्यान रखना डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के
बहुत सारे मोनोमर मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, डीएनए का। यहाँ पे अभी पढ़ गए थे अपनों ने, ये मान लो मोनोमर है, इस प्रकार बहुत सारे मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, इसने डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया मान लो। तो अपने को अब इसकी एक की स्ट्रक्चर जाननी है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। और अपने इसको देखते हैं इसमें क्या, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट होगी, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी, साथ साथ इसमें क्या होगा, एक प्रेजेंट होगा फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप। और इसी के साथ एक चीज और प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन बेस। क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब देखिए पेंटोज शुगर है, क्या है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज जो शुगर है वो, पेंटोज शुगर है वो डीएनए में व आरएनए में अलग अलग होगी। एक तो क्या है डीएनए, सेकंड क्या है आरएनए। आरएनए के अंदर तो ये किस फॉर्म में होगी, राइबोज की फॉर्म में, इस फॉर्म में, राइबोज की फॉर्म में। जबकि डीएनए में क्या है, डीऑक्सी राइबोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, डीऑक्सी राइबोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। किसकी फॉर्म में, डीऑक्सी राइबोज की फॉर्म में। उसके साथ में क्या है, ये क्या आ गया यहाँ पर, पेंटोज शुगर। उसके साथ में क्या है, फोस्फेट ग्रुप है, वो किस फॉर्म, इसके बाद क्या है, फोस्फेट ग्रुप है, वो PO4 2 नेगेटिव फॉर्म के रूप में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, PO4 2 नेगेटिव। और इसी के कारण डीएनए की जो सब्सटेंस की बात की थी वो क्या था, एसिडिक जो सब्सटेंस था, एसिडिक सब्सटेंस किसके कारण होता है, PO4 नेगेटिव के कारण, फोस्फेट ग्रुप के कारण इसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक टाइप की होती है। सेकंड इसमें क्या होगा। अब बात नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस में अपने क्या ध्यान, पायरीमिडीन, क्या ये तीनों ग्रुप मिलकर किसका फॉर्म, ये तीनों सब्सटेंस मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट है पेंटोज शुगर, सेकंड है फोस्फेट ग्रुप एंड थर्ड है नाइट्रोजन बेस। अपने को जानना है प्यूरिन व pyrimidine के बारे में, थोड़ा इनके बारे में भी अपने को जानना है, क्योंकि ये तो PO4 है, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में, नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, डीएनए व आरएनए में कैसी पोजीशन होती है, इनके बारे में जानते हैं। प्यूरिन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप प्यूरिन, और सेकंड क्या दे रखा है, pyrimidine। अब इसके क्या है, पहले जानते हैं अपने प्यूरिन की स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, पहले अपने किसके बारे में जानते हैं, प्यूरिन स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। प्यूरिन है नाइट्रोजन बेस में, अपने देखेंगे पहले, सबसे पहले प्यूरिन को, किसको, प्यूरिन को। प्यूरिन किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, प्यूरिन डबल रिंग, प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें मेंबर्स की बात करें तो 9 मेंबर है, कितनी स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर है। तो प्यूरिन क्या है, 9 मेंबर डबल रिंग क्या है, स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एक चीज और ध्यान रखना, ये क्या है, 9 मेंबर है। यहाँ पे प्यूरिन और pyrimidine दोनों ही, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्यूरिन एंड pyrimidine दोनों ही स्ट्रक्चर किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर है, सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर है। प्यूरिन, प्यूरिन एंड pyrimidine दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर है। क्यों ये सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे NH2 हो गया,
इसी के साथ में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे NH2 हो गया, N हो गया, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आ गया तो ये सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर आ गई है, इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर है। अगर कुछ स्ट्रक्चर में नॉर्मली जो स्ट्रक्चर नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन व pyrimidine जो स्ट्रक्चर बन रही है उसमें थोड़ा सा क्या जाए, चेंज आ जाए और अलग मेंबर आकर जुड़ जाए, उसे क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, प्यूरिन pyrimidine दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर है। क्या है, प्यूरिन कितने टाइप के बताइए, एक तो एडेनिन एंड सेकंड क्या है, ग्वानिन। ये जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये डीएनए और आरएनए में दोनों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बोथ में क्या होंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। क्या है, एडेनिन से ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर इसमें नाइट्रोजन एटम की बात की जाए, नाइट्रोजन एटम की बात करें तो अपने ये देखिए, यहाँ पे NH ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एडेनिन की स्ट्रक्चर। अब इसमें अपने नंबरिंग करते हैं, ये स्ट्रक्चर किसके, एडेनिन की है। एटम नंबर फर्स्ट, एटम नंबर 2 3, ये 4 नंबर, ये 5th नंबर, ये 6 नंबर, 7 8 और 9। तो अपने नाइट्रोजन एटम की बात करें, नाइट्रोजन एटम की बात करें तो कौन कौन से नंबर पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो एक तो कौन सा है, फर्स्ट पे, सेकंड कौन सा है, थर्ड पे, और उसके बाद में क्या है, 7 नंबर पर और 9 नंबर पर। ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन एटम के एडेनिन में नंबरिंग पूछी जा सकती है, कौन कौन सी है, तो 1 3 7 9, 1 3 7 9 क्या है, प्यूरिन के अंदर, प्यूरिन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन एटम है। इसी प्रकार की इसमें है, अपने को देखने को मिल जाते हैं ग्वानिन के अंदर नाइट्रोजन एटम 1 पे, 3 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे। तो अपने को याद रखना है नाइट्रोजन एटम कौन सी पोजीशन में होगा, 1 3 7 और 9। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्यूरिन में क्या दे रखा है, 1 3 7 और 9 नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एटम यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। कौन कौन सी पोजीशन है, 1 3 7 9, याद रखना है। नेक्स्ट है अपने देखते हैं pyrimidine जो स्ट्रक्चर है, pyrimidine स्ट्रक्चर है, उसमें नाइट्रोजन की जो पोजीशन है कंपाउंड की वो भी देखते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जो प्यूरिन्स है डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और कितने मेंबर्स है, 9 मेंबर स्ट्रक्चर है, डबल रिंग 9 मेंबर स्ट्रक्चर। और नाइट्रोजन एटम की पोजीशन क्या है, 1 3 7 9 है। क्या है, 1 3 7 9 है। ये अपने इसमें याद रखने वाली बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। इसके बाद आती है pyrimidine। क्या है, pyrimidine स्ट्रक्चर है। सेकंड क्या है, pyrimidine स्ट्रक्चर है, वो अपने देखते हैं। pyrimidine स्ट्रक्चर है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखोगे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है,
और ये कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की। 3 टाइप की है। पहला कौन सा है, थायामीन। पहला कौन सा है, थायमीन, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है यूरेसिल। सेकंड कौन सा है, यूरेसिल, जिसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि उसके बाद में थर्ड कौन सा है, साइटोसिन। साइटोसिन से किसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने, सी से। थायामीन है वो ओनली किस में पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। और ये किस में है, यूरेसिल आरएनए में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और साइटोसिन है वो बोथ में प्रेजेंट होगा, एक तो डीएनए में एंड दूसरा कौन सा है, आरएनए में। दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दोनों में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इसमें अगर नाइट्रोजन एटम की बात की जाए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, थाइमिन की स्ट्रक्चर है। और थाइमिन क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और इसकी नंबरिंग अपने करें तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें पोजीशन नंबर 1 और 3, पोजीशन 1 और 3 पे क्या है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा है 1 और 3। इसमें भी देख सकते हो थाइमिन में। और इसी के साथ में यूरेसिल की पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए, एक तो 1 नंबर पे नाइट्रोजन है, एक 3rd नंबर पे। इसी प्रकार यूरेसिल में पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी पोजीशन क्या है, एक ये नाइट्रोजन 1 नंबर पर, फिर क्या है 3rd नंबर पर क्या है, नाइट्रोजन एटम है 1 एंड 3rd। 6 मेंबर स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। एंड इस मेंबर क्या है, 6 मेंबर है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, कितने मेंबर है, 6 मेंबर। मेंबर की नंबर कितने, 6 मेंबर। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, पायरिमिडिन 3 टाइप के। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के मेंबर्स होंगे। तो अपने जो पायरिमिडिन रिंग है इसे CUT, इसे किससे याद रख सकते हैं, C2 और T, कट से इसे याद रख सकते हैं, CUT कट। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब एक चीज और ध्यान रखना, थाइमिन और यूरेसिल में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आप लोगों को। देखिए जो 5 नंबर पोजीशन है, 5 नंबर जो पोजीशन है रिंग के अंदर, जो 5 नंबर पोजीशन है वो देखें तो थाइमिन है। इसमें थाइमिन की 5 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। जबकि यूरेसिल में, किसमें, जबकि क्या है, यूरेसिल में क्या है, 5 नंबर पोजीशन है, रिंग में 5 नंबर पोजीशन है, वहां पर क्या है, केवल कौन सा एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखोगे। एक तो क्या है, ये देखिए यहाँ पर 5th नंबर पोजीशन पर क्या है, चेंज है। यहाँ पे यूरेसिल में केवल हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, मिथाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार साइटोसिन में क्या डिफरेंस है। साइटोसिन में यहाँ पे रिंग में देखेंगे जो 6 नंबर पोजीशन है उस पर एक नाइट्रोजन कंपाउंड NH2 ग्रुप यहाँ पर क्या है, जुड़ा है, NH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है। जबकि यहाँ पे क्या है, ओनली क्या है, ऑक्सीजन एटम क्या है, जुड़ा है दोनों में, यूरेसिल एंड थाइमिन में। जबकि साइटोसिन में यहाँ पे NH2 कंपाउंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो इसमें अपने को याद रखना है 1/3 पोजीशन पर क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। जबकि इसके टाइप क्या है, एक तो थायामीन है, एक यूरासिल है और एक है साइटोसिन है। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट पायरिमिडिन स्ट्रक्चर है। क्या है, सब्स्टिट्यूट पायरिमिडिन स्ट्रक्चर है। वाई, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन का यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो
इस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाता है, जिसके कारण जो पायरिमिडिन स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्यों एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसको लेकर कहा है। तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि इसमें सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर पूछ ली जाए तो कौन सी है, पायरिमिडिन एंड प्यूरिन, दोनों ही टाइप की क्या है, सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, डीएनए के अंदर, और एक अपने बात कर लें आरएनए के अंदर, प्यूरिन तो कौन कौन डीएनए के अंदर, प्यूरिन तो ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन डीएनए और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट होंगे, ए और जी दोनों में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सी प्लस में टी, सी प्लस में टी, और यहाँ पे क्या है, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये तो प्रेजेंट होगा किसमें, डीएनए में, इसमें डीएनए में। जबकि आरएनए में क्या है, ए प्लस जी तो प्रेजेंट होगा, ये तो क्या है, प्यूरिन है। पायरिमिडिन में क्या ध्यान रखना है अपने को, पायरिमिडिन में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो क्या प्रेजेंट होगा, साइटोसिन तो प्रेजेंट होगा, परंतु थायमिन की स्थान पे यहाँ क्या प्रेजेंट हो जाएगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ये किसमें आ जाएगा, आरएनए के अंदर आ जाएगा। किसके, ये अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है इसके बारे में अपने को जानना है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके बारे में जानना है अपने को। तो न्यूक्लियोसाइड की अब बात करें तो इसमें क्या है, एक तो क्या है, पेंटोज, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, पेंटोज क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है। इसी के साथ में क्या प्रेजेंट है, फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फोस्फेट ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। और अगर इसमें नाइट्रोजन बेस और जुड़ जाए, अगर नाइट्रोजन बेस इसमें जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अपने इसकी क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अपने इसकी क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं चलो। कार्बन की पोजीशन की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर है अभी। ठीक है। और ये क्या है, पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। तो अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अपनों ने पहले पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, बायोमोलिकुल वाली चैप्टर में अपनों ने इसके बारे में जाना था। तो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है अपने को ये ध्यान रखना है। एक तो क्या है, पेंटोज शुगर है, एक तो क्या है, पेंटोज शुगर। अगर पेंटोज शुगर के साथ में क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए, तो बनने वाले इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा, न्यूक्लियोसाइड के नाम से, न्यूक्लियोसाइड के नाम से। किस नाम से, न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए यहाँ पे अपनों ने एक स्ट्रक्चर, एक तो पेंटोज शुगर, एक क्या है,
नाइट्रोजन बेस के रूप में यूरेसिल को ऐड कर रखा है। यूरेसिल और नाइट्रोजन बेस को मिलाकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। पोजीशन कौन कौन से कैसे ये आपस में जुड़ते हैं इनके बारे में बात करते हैं अपने। ये यहाँ पर पेंटोज शुगर दिखा रखी है, इसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 नंबर एटम है, ये 2 नंबर एटम है कार्बन का, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये क्या है, 5th नंबर है। ये क्या है, 5th नंबर है। ठीक है, अब देखो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है। कौन से एटम के साथ जुड़ता है, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। यहाँ पे यूरिसिल ले रखा है, इसके नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ क्या होता है, जुड़ता है। कौन सा, कार्बन नंबर फर्स्ट, हमेशा कार्बन नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन बेस के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इसे कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, तो अपने क्या बता सकते हैं, पेंटोज शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेस, पोजीशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या है, कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए, इट फॉर्म बाई पेंटोज शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस कंबाइंस विद शुगर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन बेस है वो किसके साथ कंबाइन होता है, शुगर के साथ। और शुगर में भी कौन सी शुगर है, पेंटोज, और पेंटोज में भी कौन सी, राइबोज शुगर के साथ ये क्या है, एक एटम कार्बन के, कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक। और बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड। तो अपने को याद रखना है पोजीशन, यहाँ पे ये बॉन्ड याद रखना है, ये पोजीशन नंबर फर्स्ट थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, और ये 5th नंबर। 5th के साथ में इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 5th नंबर पोजीशन पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसके साथ ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है भी। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अपने को याद रखना है, ठीक है, भूल मत जाना। अब क्या है, अगर इस कंपाउंड के साथ, ये जो कंपाउंड है 5th कार्बन है, 5th कार्बन के साथ अगर क्या जुड़ जाए, 5th कार्बन के साथ क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए। कौन से पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 5 पोजीशन पर, तो किसका फॉर्मेशन कर लेता है ये, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने न्यूक्लियोटाइड, ये आप स्ट्रक्चर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की। यहाँ पे देखिए अपन ने ये राइबोज शुगर दिखा रखी है, ये शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर है। ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस में कौन सा है, यहाँ पे अपनों ने बात की थी कार्बन नंबर, एटम नंबर फर्स्ट है, 1 2 3 4, और ये 5th नंबर पोजीशन है। और नाइट्रोजन बेस में भी इसी नंबर 5th नंबर, इसके साथ में क्या है, जो राइबोज शुगर है उसके साथ नाइट्रोजन बेस बनाकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसी के साथ अगर इसके साथ क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए। कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। याद रखना, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेते हैं। तो कैसी स्ट्रक्चर है, देखिए, ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज नाइट्रोजन बेस, सेकंड ए पेंटोज शुगर, ए क्या होगी, एक पेंटोज शुगर होगी, और एक क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। अगर या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर अपने पढ़ ली है, तो फॉस्फेट ग्रुप प्लस में न्यूक्लियोसाइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन इसमें पुट हो सकता है। फॉस्फेट कंबाइंस विद शुगर मॉलिक्यूल एट इट्स 5th कार्बन एटम फ्रॉम एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, एस्टर बॉन्ड बनाएगा। 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3
प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज फ्रॉम द डाइन्यूक्लियोटाइड। तो देखते हैं, ध्यान से देखोगे ये नाइट्रोजन कंपाउंड है, यहाँ तक अपनों ने स्ट्रक्चर कर ली थी, यहाँ पे ये रिंग वाली और ये रिंग वाली। अब देखो एटम नंबर क्या है, 5th है, कार्बन नंबर 5th है, इस पे अपने को कौन सा ग्रुप जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है। कौन सा ग्रुप ऐड किया है, फॉस्फेट ग्रुप। तो मिथाइल जो ग्रुप है इसके साथ ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस बॉन्ड को बोला जाता है एस्टर बॉन्ड। क्या है, कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा, एस्टर बॉन्ड बोला जाएगा। कौन सा बॉन्ड है भी, एस्टर बॉन्ड है भी, ये याद रखोगे। तो यहाँ पे दो बॉन्ड आ गए, एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया, एक कौन सा आ गया, एस्टर बॉन्ड आ गया। दो बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड। तो इसकी पोजीशन नंबर 5th है, पोजीशन नंबर 5th है, इस पे क्या है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है। एक देखो ये तो एक, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या बन गई, न्यूक्लियोटाइड की। अब सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है इसका रिंग में क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर जो 3 है, कार्बन नंबर 3 है, इसके बाद जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसमें भी जो एस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, वो कौन सी पोजीशन जुड़ेगा, 3rd पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर, ये 3 नंबर कार्बन है, इस पे वापिस आकर क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप क्या है वापिस से जुड़ेगा, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ में फिर क्या जुड़ेगा, शुगर जुड़ेगी, और शुगर के साथ में क्या है, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। यानी कि कहने का मतलब अगर सेकंड न्यूक्लियोटाइड अगर आप इसके साथ आकर जुड़ता है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड किस पोजीशन पे जुड़ेगा, 3rd पोजीशन पे जुड़ेगा। क्या बोलेगा, तो कौन सी पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पे। तो अपने क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एक तो क्या है 5 प्राइम पर एस्टर बॉन्ड बनेगा, एक क्या है 3rd कार्बन पर, 3rd कार्बन पर क्या है, एस्टर बॉन्ड बनेगा। इसीलिए अपने रिंग एक साइड में इस प्रकार रिंग बनाते हैं। देखो ये मान लो न्यूक्लियोटाइड है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या है एक साइड में अपने रिंग है, यहाँ पे क्या है फास्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या है, अपने जब रिंग बनाते हैं एक साइड में 5 प्राइम लिखते हैं और एक साइड में फ्री एंड रहता है 3 प्राइम, ठीक है। जब अपने क्या बनाते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो उसमें जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं तो इसमें एस्टर बॉन्ड जो बनता है, एस्टर बॉन्ड जो बनता है उसमें एक को जिसे क्या बोलते हैं 1,3 डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। डाई एस्टर बॉन्ड इसमें बनेंगे, एक तो 5 कार्बन पर, एक 3rd कार्बन पर, इसलिए क्या बोल सकते हैं अपने को मिलता है, कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है अपने को, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। एक चीज और देखना आगे, इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्स 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब ऐसा ही एटम दूसरा आएगा न्यूक्लियोटाइड का, तो एक तो किससे जुड़ गया 5 से, दूसरा अगर इसका 3 प्राइम है इसके साथ अटैच होगा तो इसे क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो लिंकेज होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे, ये याद रखना। अब अपने देखेंगे न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड में जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है उसकी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, ये भी अपने याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन बेस। पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर डीएनए की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से हैं, डीएनए की बात करें, पहले डीएनए का है नाइट्रोजन बेस। इसमें भी इस टेक्स्ट से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से भी नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, ये डीएनए में नाइट्रोजन बेस। और इसमें क्या हो जाएगा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन में न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, एडेनिक एसिड, एडेनिक एसिड। जबकि साइटोसिन में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी साइटिडिलीन। ग्वानिन में इसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। जबकि में डीऑक्सी थाइमिडिन। जबकि न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन को एडेनिक एसिड, साइटोसिन को साइटिलिक एसिड, ग्वानिन को ग्वालिनिक एसिड, जबकि थाइमिन को न्यूक्लियोटाइड में थाइमिडिक एसिड। ये याद रखना। यहाँ पे अपने को डीएनए को पता है, यहाँ पे राइबोज शुगर क्या है, एक डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, तो डीऑक्सी राइबोज लगा है, तो डीऑक्सी यहाँ पे एडिनोसिन अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन आरएनए की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में
एडिनिन को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन, साइटोसिन को साइटिडीन। ये ध्यान रखना, ये साइटिडीन है, ये साइटोसिन है, इसे क्या बोलेंगे, साइटोडीन। ग्वानिन को ग्वानोसिन, यूरेसिल को यूरिडीन, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोटाइड में अगर आरएनए की प्रेजेंट है कंडीशन तो एडेनिक एसिड, और किसको, एडेनिन को, साइटोसिन को साइटिडिलिक एसिड, ग्वानिन को ग्वालिनिक एसिड, यूरेसिल को यूरेडिलिक एसिड बोला जाएगा, ठीक है। ये अपने को याद रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं डीएनए का हेलिकल मॉडल, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, वॉटसन नाम के साइंटिस्ट है। कौन थे, वॉटसन नाम के साइंटिस्ट है। और इसके साथ में कौन थे, साथ में थे क्रिक नाम के साइंटिस्ट। कौन थे, क्रिक नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने क्या है 1953 में, इन्होंने 1953 में एक मॉडल दिया था, एक फेमस मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। इनमें क्या जो डाटा है, डाटा को आइसोलेट जो प्रोसेस किया था, उनमें साइंटिस्ट है विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसके क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा इस डाटा को पब्लिश किया था और ये मॉडल दिया था जिसका नाम क्या था। उसके बाद ये जो मॉडल है वो फेमस हुआ था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया मॉडल है। परंतु क्रिस्टलोग्राफी द्वारा जो डाटा प्रोड्यूस किए गए थे, उन साइंटिस्ट के नाम क्या थे, विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। में एक्चुअल में वर्क तो रोजलिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने किया था, परंतु इनका श्रेय क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया था, इसने वॉटसन एंड क्रिक ने, इसलिए नोबेल प्राइज वॉटसन एंड क्रिक को दिया गया था, ठीक है। ज्यादा वर्क की बात करें तो विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने क्या है वर्क ज्यादा किया था। और जो चारगाफ नाम के अपनों ने पहले साइंटिस्ट पढ़ के आए थे, चारगाफ ने नाइट्रोजन बेस की अमाउंट के बारे में बताया, कितनी अमाउंट होनी चाहिए उसके बारे में बताया था। तो बेस पेयरिंग वाज डन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने क्या बताया कि कितनी अमाउंट नाइट्रोजन बेस की उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन की, उसके बारे में बताया था। तो आगे देखिए, द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। या तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या इसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। या तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है प्यूरिन और पिरिमिडिन का, और या फिर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला दिया गया था इरविन चारगाफ के द्वारा। तो वो अपने देख, ए प्लस में जी, एडेनिन प्लस में ग्वानिन, सी प्लस में टी, सी प्लस में इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन और ग्वानिन यानी प्यूरिन टू पिरिमिडिन लगभग या तो कांस्टेंट होंगे या इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन बेस का क्या बताया था, रेशियो, एक रेशियो बताया था नाइट्रोजन बेस के बारे में। इनके नाइट्रोजन बेस के बारे में एक रेशियो बताया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बेस रेशियो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बेस रेशियो के नाम। ए प्लस में जी अपॉन सी प्लस में टी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज। अदरवाइज अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अदरवाइज अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, चलो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ अपने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में जी इक्वल्स टू सी प्लस टी इक्वल्स टू 1, यानी सॉरी 1 प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इक्वल्स टू 1। ये क्या है, बेस रेशियो है, या तो कांस्टेंट रहेगा या बेस रेशियो क्या रहेगा, इसका इक्वल 1 रहेगा। यानी कि एक स्पीसीज के लिए नाइट्रोजन बेस की अमाउंट क्या रहती है, फिक्स रहती है, फिक्स रहेगी। लगभग क्या होगी, 1:1 रहेगी, लगभग अप्रोक्सीमेट। यूकैरियोटिक में जो कंडीशन है वो ए प्लस जी प्लस सी प्लस अपॉन सी प्लस टी की वैल्यू है, वो क्या रहेगी, 1:1 रहेगी। क्या रहेगी, 1:1। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ डुप्लेक्स मॉडल। यहाँ पे अपने को डुप्लेक्स मॉडल की स्ट्रक्चर को जानना है, किस प्रकार डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। डुप्लेक्स मॉडल था वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट थी, उसके बारे में अपने को जानना है।
अपने को पता है एक तो क्या होती है पेंटोज शुगर, एक तो क्या होती है पेंटोज शुगर। ये फर्स्ट पेंटोज शुगर है, ये सेकंड पेंटोज शुगर है। इसके बारे में अपने पहले बनाते हैं बैकबोन। क्या बनाते हैं? बैकबोन। अपने यहाँ पे चलो 4 पेंटोज शुगर लेते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए अपने क्या लेते हैं? पेंटोज शुगर लेते हैं। इसके कौन से प्राइम कार्बन पर? 5 प्राइम कार्बन पर, 5th कार्बन पर, कौन से कार्बन पर? 5th कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अपनों ने अभी क्या पढ़ा है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें K3 यहाँ पे क्या रह जाएगा? वापिस से फ्री रह जाएगा। ये 3 प्राइम और ये कौन सा है? 5 प्राइम। अभी अपनों ने पढ़ा था पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर एक तो 5 प्राइम पे पेंटोज जुड़ जाएगा, एक क्या है 3 प्राइम पे। देखिए पोजीशन देख लीजिए इसकी, 1 2 3 4 और 5th नंबर है। 5th नंबर पे क्या जुड़ गया है? 5th नंबर पर पेंटोज। और इधर वाली साइड में सेकंड जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो आपको बताया था किससे जुड़ेगा? 3rd कार्बन से पेंटोज शुगर के। इसी प्रकार ये 3rd, इसका क्या हो गया? 5th हो गया। इस प्रकार ये जुड़ते जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। क्या बन जाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। इसे बैकबोन क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोला जाता है? इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए बोला जाता है, बैकबोन ऑफ डीएनए। ये याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए और इसके क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है। और इसमें क्या है? एक तो क्या है बैकबोन ऑफ डीएनए में? एक तो क्या जुड़ा है? न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। न्यूक्लियोटाइड प्लस में क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या बना लेता है? बैकबोन ऑफ डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, 5 प्राइम क्या है? फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है और 3 प्राइम यहाँ पे जुड़ा है। इस प्रकार मॉलिक्यूल फ्री एंड की बात करें तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है वो 5 प्राइम वाला क्या रहता है? हमेशा फ्री। ऊपर 5 प्राइम एक, यहाँ पे 5 प्राइम फ्री है तो नीचे वाले में क्या है? 3 प्राइम एंड है। कौन सा एंड है? 3 प्राइम एंड। एक साइड में 5 प्राइम एंड फ्री है, दूसरे साइड में 3 प्राइम एंड फ्री है। डबल हेलिक्स मॉडल में क्या बताया कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो ये चेन दिख रही है, ये इसी के सिमिलर एंटी पैरेलल फॉर्म में, एंटी पैरेलल फॉर्म में एक चेन और होती है, डबल चेन होती है। क्या होती है? डबल चेन होती है। और किस फॉर्म में होती है? एंटी पैरेलल फॉर्म में होती है। ठीक है। तो ये भी क्या है? पेंटोज शुगर की रिंग है। क्या है? पेंटोज शुगर की, पर क्या है? एंटी पैरेलल रहेगी। क्या रहेगी? एंटी पैरेलल। इस प्रकार एक चेन ये आ गई, इसकी एंटी पैरेलल मतलब इसके जस्ट उल्टी साइड में। अब इसको अपने को रिवर्स कर देना है। इस यहाँ पे क्या है? पेंटोज शुगर दिखाई गई है और आपको पता है इसमें भी क्या है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अपने फॉस्फेट ग्रुप दिखा देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बीच में, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग की बात करें तो 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये क्या है, 5th नंबर कार्बन पे गए फास्फेट आके जुड़ गया है। 5th जो कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, और एक एंड के 3 प्राइम से, एक एंड के 5th प्राइम से, एक एंड से 3 प्राइम से, तो ये जो 5 प्राइम एंड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 3 प्राइम एंड है, वो पार्ट क्या है, फ्री है। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि 2 चेन है जो एंटी पैरेलल है, एक एंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरे का एंड क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। डबल हेलिक्स मॉडल में क्या बताया गया था कि जो सुगर है, पेंटोज सुगर है, उसके एटम नंबर फर्स्ट, उसके एटम नंबर फर्स्ट से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। ये एटम नंबर फर्स्ट है, इससे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा इस प्रकार। इधर वाले में भी अपने एटम नंबर ये फर्स्ट है, इसमें भी अपने यहाँ पे क्या दिखाना है, नाइट्रोजन बेस दिखाना है। क्या दिखाना है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अपने को शो करना है इस प्रकार। 1 नंबर पे नाइट्रोजन बेस, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन। और इधर वाले में दी गुआनिन, थाइमिन, इनके साइन ने एडेनोसिन। ये क्या है, एटम नंबर 1 पर, 1 नंबर कार्बन पे चाहे नाइट्रोजन बेस जुड़ते जाएंगे। इधर वाली साइड में 1 नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर है, एटम पर क्या है, नाइट्रोजन बेस जुड़ गए हैं। कौन कौन से, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन। इसमें क्या नहीं है, यूरेसिल। यूरेसिल किस में होता है, ओनली आरएनए में होता है। किस में होता है, आरएनए में। ठीक है, अब ये आपस में, ये जो एंटी पैरेलल चेन है, ये नाइट्रोजन बेस आपस में क्या है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, जो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, इनमें, इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। थाइमिन और एडेनिन में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, गुआनिन और साइटोसिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। बॉन्ड कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन में फिर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, और साइटोसिन, गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये बॉन्ड है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे पेंटोज डिऑक्सीराइबोज के रूप में पेंटोज शुगर है, क्या है ये, शुगर। ठीक है, तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें दोबारा देखिए, 5 प्राइम एंड पे वहाँ पे ओपन है, उसके बाद में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप। और ये क्या बना लेती है, बैकबोन। इसके एंटी पैरेलल फेज में एक और क्या रहती है, चेन रहती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और दोनों मिलकर, दोनों के बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, और प्यूरिन और पिरिमिडिन, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो फॉस्फेट और शुगर के द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, ये एस्टर बॉन्ड। जब किससे और शुगर के बीच में जो बन रहा है बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है भी। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और इसके बीच में नाइट्रोजन बेस के आपस में, नाइट्रोजन बेस है उसमें आपस में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जिसमें इसी के साथ हेलिकल मॉडल में बताया कि ये जो चेन है, ये जो चेन है, ये राइट हैंडेड सीक्वेंस में जुड़ी रहती है। इस प्रकार क्या है, राइट हैंडेड। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार, इस प्रकार ये स्टैंड है मान लो, इस प्रकार राइट हैंडेड फेज में क्या है, आपस में ये जुड़ी रहती है, कोयल की फॉर्म में जुड़ी रहती है। किस फॉर्म में जुड़ी रहती है, कोयल की फॉर्म में। किस फॉर्म में जुड़ी रहती है, राइट हैंडेड फॉर्म में। है डीएनए का जो मॉडल है वो बीडीएनए। ये मान लो चेन है, ये सेम लिख रहा हूँ मैं, 5 प्राइम एंड है यहाँ पे, और ये चेन इस प्रकार होती हुई, ये इस प्रकार होती हुई, ये कौन सी है, ये इसका 3 प्राइम एंड फ्री है। सेकंड में क्या है, 3 प्राइम एंड फ्री है, और यहाँ पे कौन सा फ्री है, 5 प्राइम। एंटी पैरेलल हो गई ना,
एंटी पैरेलल इसमें होगी, और ये किस फॉर्म में, राइट हैंडेड सीक्वेंस में। इस प्रकार राइट हैंडेड सीक्वेंस में क्या है, कोयल की फॉर्म में, कोयल की फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है हेलिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक वाले की बात कर रहे हैं अपनी। जो ये कोयल है, जो कोयल जो बन रही है, कोयल कौन से, राइट हैंडेड पेशन में प्रेजेंट होती है, राइट हैंडेड पेशन में क्या होती है, प्रेजेंट होगी भी। चलो इसी के साथ अपने एक डीएनए लेडर और बना देते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, और अपने एक डीएनए लेडर की स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। अपने बना रहे हैं डीएनए लेडर। नाइट्रोजन बेस यहाँ पे दिखाने हैं कि टी साइटोसिन एडेनिन, इस प्रकार एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन, साइटोसिन के सामने क्या होगा, गुआनिन, थाइमिन के सामने क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन, और एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन, और साइटोसिन के सामने क्या होगा, गुआनिन। इस प्रकार ये क्या बन जाता है, लीडर। ये क्या है, डीएनए लीडर है। डीएनए क्या है, शुगर फोस्फेट बैकबोन, फोस्फेट बैकबोन और डीएनए लीडर है। और बाद में ये राइट हैंडेड 360 डिग्री राउंड रोटेशन करेगा। कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। और इस प्रकार राइट हैंडेड फैशन में क्या हो जाएगा, कोयल बना लेगा, और इस प्रकार स्ट्रक्चर के रूप में क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है, कोयल हुई स्ट्रक्चर है डीएनए की, कोयल हुई डीएनए की स्ट्रक्चर है। अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड की अपनी बात करें, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें 8 से बनाता है। एक न्यूक्लियोटाइड अपनी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में कौन सी शेप बनाता है, एक ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और ये शेप क्या, न्यूक्लियोटाइड अपनी शेप को कंप्लीट करने के लिए ये क्या है, 8 शेप, 8 की आकृति बनाएगा, 8 शेप में बनेगा। किस शेप में बनेगा, 8 शेप। जो 8 जैसी आकृति बनाता है उसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोला जाता है। और हेलिक्स कितने, एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है, 3.4 नैनोमीटर है पूरी कंप्लीट। जिसमें क्या है, 10 बेस पेयर, जिसमें क्या होते हैं, 10 बेस पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर एक बेस पेयर के बीच में बिटवीन गैप की बात करें तो 3.4 एनएम को अपने डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना बेस पेयर आ जाएगा, 1 के बीच में 0.34, 0.3 बेस पेयर, 1 बेस पेयर के बीच में क्या है, गैप है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, 3.4 एनएम क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है, 360 डिग्री पे रोटेशन किया हुआ है। और 10 पेयर क्या है इसमें, 10 बेस पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंगल की बात करें तो इसमें कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, 0.34, 0.34 बेस पेयर किसमें क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये क्या है, डीएनए की क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो। यहाँ पे देखिए डायग्रामिकल फॉर्म में वापस एक बार ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे।
यहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री है, और ये क्या है 3 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप, फिर 5 प्राइम इस प्रकार का है। यहाँ पे 3 कार्बन है, एटम नंबर 3 वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और यहाँ पे क्या है 5 जो फॉस्फेट है, 5 नंबर जो कार्बन है उस पे जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे 3 प्राइम क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यहाँ पे फिर एटम नंबर 1, एटम नंबर पेंटोज शुगर के एटम नंबर 1 से क्या जुड़ते हैं, नाइट्रोजन बेस। एटम नंबर 1 से क्या जुड़ते हैं, नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। और नाइट्रोजन बेस कौन सी बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। कौन सी बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसमें फिर क्या है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरिसिल के साथ कौन सी बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। एंटी पैरेलल भी है, देख लो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दिखा रखे हैं। और हाइड्रोजन थाइमिन एडेनिन के विटामिन क्या है, डबल बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अपने लास्ट अपने चारगाफ का रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, AT/GC। AT ये अमाउंट के बारे में अपने को कैसे पता चला कि ये इसके साथ ही आएगा, नाइट्रोजन साथ, दूसरे क्यों नहीं है, AT+/GC, G+C=1। इस रेशो से चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि अमाउंट, ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है, बॉन्ड इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो कंडीशन आप देखे, एंटी पैरेलल डीएनए स्टैंड यहाँ पे दिखाया गया है। सेकंड यहाँ पे डीएनए लेटर दिखाया गया है, जिसमें 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये डीएनए स्टैंड दिखाए गए। इसके बाद हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। हेलिकल स्ट्रक्चर में ये इस प्रकार, ये 5 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड। बीच में ये जो आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए, बीच में नाइट्रोजन बेस और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ये जो डीएनए आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो स्टैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एंड है, इसके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है। कितनी एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये कौन सी शेप बनाता है, 8 शेप, इसे क्या बोलते हैं, हेलिकल। और इसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.4 nm कंप्लीट डिस्टेंस है। और इसमें कितने बेस पेयर आएंगे, इतनी दूरी के बीच में 10, कितने 10 बेस पेयर आएंगे। कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर। तो एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.34 बेस पेयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल 3.4 क्या है, डिस्टेंस है इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें एट शेप जिसने बना रखी है, इसे हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। 3.4 नैनोमीटर, जिसमें 10 बेस पेयर आते हैं, और पॉसिबिलिटी रहती है 10 में से अगर डिवाइड करें तो 3.4 बेस पेयर आती है एक जो बेस पेयर उसके अंदर। तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। एलिमेंट फीचर ऑफ डीएनए, अपन ने यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ली थी, आगे देख लेते हैं फटाफट। सेलिएंट फीचर ऑफ डुप्लेक्स मॉडल मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनाते हैं, वेयर बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट। बैकबोन कहलाती है और सुगर फॉस्फेट के द्वारा ये बनी होती है। टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एंटी पैरेलल थी, एक इस प्रकार एक इस प्रकार, 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, बेस इन टू स्टैंड आर पैरेलली थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में क्या है, बेस पेयर थे, नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार जुड़े हुए थे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए थे। द टू चेन आर कोइल्ड राइट हैंडेड फैशन, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। कौन से फॉर्म में, राइट हैंडेड फॉर्म में ये स्टैंड है, इसमें राइट हैंडेड जाएगा, न कि लेफ्ट हैंडेड आएगा। क्या आएगा, राइट हैंडेड फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, राइट हैंडेड फॉर्म में। तो अपने जो इस प्रकार का डीएनए दिखा देते हैं ना डायग्राम में, बोर्ड क्लास में इस प्रकार का, ये गलत होता है। अभी ये गलत होता है, सीक्वेंस में इस प्रकार आएगा, इस प्रकार क्या है डीएनए अपने को देखने को मिलता है। ये वाला अगर इक्वल एक जैसी शेप बना दी आपने तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
तो द पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, ये अपनों ने पढ़ ही लिया था। 3.4 नैनोमीटर इसकी क्या है, एट जो शेप बनती है उसे हेलिक्स बोलते हैं। इसकी 3 नैनोमीटर क्या है, पिच है। देयर आर रफली 10 बेस पेयर ईच टर्न, तो एक में अपनों निकाल लिए थे 0.3 नैनोमीटर हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन ए हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। और उसके बाद द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टाक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, और ये क्या कहलाती है, दोनों जुड़ने का नीचे क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अपने को। तो देखिए यहाँ पे अपने डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो वापिस देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या है 5 प्राइम एंड है, ये कौन सा है 5 प्राइम एंड, ये कौन सा है इधर वाली साइड में 3 प्राइम, और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर है बैकबोन, डीएनए की क्या है बैकबोन है, और इधर वाली साइड में बैकबोन है। इसके बीच में ये जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं ये नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है नाइट्रोजन बेस है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये डीएनए की क्या है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये क्या होती है ट्विस्टेड हो रही है। इस प्रकार अपने इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार 3, ये दिख रहा है ना रोटेशन, ये देखो मैं जो बात कर रहा था 360 डिग्री रोटेशन की, तो ये देखिए कितनी डिग्री वापस रोटेशन हो रहा है 360 डिग्री, ये क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हो डीएनए 360 मॉडल में 360 डिग्री क्या है रोटेशन हो रहा है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, कितने डिग्री 360 डिग्री इसमें रोटेशन हो रही है। वापिस इसको स्टैंड को अपने वापिस देखें, स्टैंड को इस प्रकार ओपन करें तो ये देखिए यहाँ पे एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और उसके बाद में ये क्या है रोटेशन होता दिख रहा है। इसको अगर अपने वापिस से तो क्या करें फाइंड करें तो इस प्रकार की संरचना अपने को डीएनए की देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार रोटेशन होता रहेगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। ठीक है, आई होप ये आपको डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। आई होप आपने डीएनए की स्ट्रक्चर को कंप्लीट अच्छे से पढ़ा होगा। ये क्या थी डीएनए की डुप्लेक्स स्ट्रक्चर थी, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दी गई जो स्ट्रक्चर थी अपनों ने कंप्लीट इसको पढ़ ली है। और समरी की बात करें अपने तो अपनों ने डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक से शुरू किया था, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं इनके बारे में जाना। इसमें डुप्लेक्स मॉडल के सेलिएंट फीचर आपको समझ में आएंगे, मॉडल किस प्रकार था, कैसे इसको दिया गया, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बी डीएनए में दिया गया था। और आज अपनों ने जो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है प्यूरिन पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर है, और इसकी डीएनए किससे मिलकर बना होता है पेंटोज शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप प्लस में क्या है नाइट्रोजन बेस, इनसे मिलकर क्या है डीएनए बना होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपने सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।